अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ देखिए मैं और मेरी बहन और उसके बच्चे हम लोग खड़े वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो इस तरह से खड़ी थी जैसे कि हम लोग फ़ोटो निकाल रहे। तो बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर मेरी बहन से मिलने के लिए। अम्मी पापा जब चले जाते हैं तो भाई बहन ही अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते, और कभी कभार ही मिलना होता है, ऐसा रोज़ तो मिल नहीं पाते। कोई मौके पे ही हम लोग भाई बहन मिल लेते हैं। शादी के बाद तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते। तो यहाँ पे मेला लगा था, बच्चे लोग बहुत दिन से जिद कर रहे थे आने की, तो मैंने सोचा आज मैं लेकर ही आ जाती हूँ घुमाने के लिए। हलवा पराठा हम लोग जैसे ही घर से निकले तो लेन से हलवा पराठा गरम गरम बन रहा था। हलवा पराठा देख के कासिम को लग गई भूख, तो मैंने उसको भी दिलाया और बहन के बच्चों को भी दिलाया। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ज़ियारत करने के लिए अंदर दरगाह पे, और दरगाह को भी बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह सजाया था। बहुत ही रौनक थी दरगाह के अंदर और बहुत सुकून लग रहा था। थोड़ा बाहर निकलो तो ज़िंदगी के जो भी गम होते हैं वो इंसान भूल जाता है, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और बच्चे लोग यहाँ मच्छी देखकर बैठ गए खेलने के लिए। ये वज़ू खाना बहुत ही अंदर से इन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया ये लोगों ने, और बहुत बड़ी बड़ी मच्छियाँ भी थी इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वज़ू कर लेंगे। वज़ू करने के बाद में ज़ियारत में जाएंगे, ज़ियारत करने जाएंगे अंदर दरगाह के। तो बहन के बच्चे लोग सब पहले से ही अंदर चले गए और मैं और कासिम और अमीरा बाहर रह गए वज़ू बनाने के लिए। और दरगाह के अंदर भी काफ़ी लोग थे, बहुत दूर दूर से आए हुए थे मेले में घूमने के लिए। तो चलिए वज़ू कर लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले ज़ियारत करेंगे, उसके बाद में मेले में जाएंगे। और कासिम को तो मेले में जाने की इतनी घाई है, मम्मी जल्दी चलो 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 करे जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ज़ियारत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर से आए और ज़ियारत नहीं किए तो फिर क्या काम का। तो यहाँ पर मैं आ गई माशाल्लाह दरगाह के अंदर, और मैंने चादर को चूमा और दुआ करी सबके लिए कि अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें और परेशानियों को दूर करे, और मेरी भी। तो फाइनली दरगाह के अंदर का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चारों तरफ लोगों ने लाइटिंग और फूलों से सजाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था। अब एक दरगाह पे मैंने सलामी दे दी, और यहाँ पे भी दो मज़ार थी, अब मुझे इनका नाम नहीं पता, तो यहाँ पर भी मैं सलामी दे दूँगी। उसके बाद में हम लोग मेले में जाएंगे। तो चलिए यहाँ आ गई मैं नीचे साइड। ये नीचे की तरफ दो मज़ार है इनकी। तो यहाँ पर भी मैंने सलामी दी, और सलामी देने के बाद में दुआ करी, और कासिम भी और अमीरा भी मेरे साथ थे, दोनों बच्चे। बहन की बेटी मेरे पास ही रहती है, छोटी वाली। तो यहाँ बच्चों को और हलवा पराठा चाहिए था। एक दफ़ा तो मैंने दिला दिया, लेकिन दूसरी दफ़ा वापस मम्मी और ले लो, घर पे जाएंगे तो खाएंगे। तो कासिम को हलवा पराठा इतना पसंद है कि घर पे भी लेकर आया, और अमीरा को भी। तो वो बाहर सामने रोड पे हम लोग चले गए, मैदान जहाँ है वहाँ पर मेला लगा था। तो वहाँ पे भी गुम्बद माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, और मोमना भी साथ में थी। यहाँ सबसे ज़्यादा झूले बच्चों के ही थे, बड़ों के तो बहुत कम थे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे, और खाने की चीज़ें और खिलौने वगैरह जो होता है वो। मैं तो पहली दफ़ा ये मेले में आई हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ माहिम के मेले में जाती थी, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर भी इतना बड़ा मेला लगता है। तो हम लोग अंदर घूमने निकल गए झूले देखने के लिए, और कासिम को अमीरा को मैंने कहा जो झूले में बैठना है बैठ जाओ, कभी कभार तो बाहर निकलते ही हैं बच्चे। तो बच्चे लोग पहले पसंद करेंगे कौन से झूले में हम लोगों को बैठना है। तो यहाँ पे शिप के भी एक झूला मिला हम लोगों को, बड़े लोगों को बैठने का। तो ये शिप में हम लोग ने सोचा मैं और मेरी बहन के बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन कासिम ने कहा पहले हम लोगों को बिठाओ, बाद में तुम लोग झूलना। तो मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं तुम लोगों को कौन से झूले में बैठना है, तुम लोग बैठ जाओ, फिर उसके बाद में हम लोग झूल लेंगे। क्योंकि मेरी बहन अभी आई नहीं थी, वो ज़रा पीछे थी, किसी काम से रुक गई थी, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएगी तो हम लोग सब साथ में बैठ के झूलेंगे। और ये आसमानी झूला था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए झूला झूलने के लिए, और बहन के बच्चे भी आ गए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई शिप के झूले में, और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत दिन के बाद ये झूले में बैठी थी,
लेकिन फिर भी बच्चों की जिद पे मैं बैठ गई। एक टाइम ऐसा था कि मैं आसमानी झूले पे भी बैठ जाती थी, डर नहीं लगता था, लेकिन अभी तो बहुत डर लगता है। तो यहाँ हम लोग आराम से बच्चे और मैं सब इंजॉय कर रहे थे, और कासिम आमिरा को मैंने ये सामने वाले ट्रेन के झूले में बिठा दिया था। इन लोग यहाँ झूल रहे थे, हम लोग वहाँ सामने। उसके बाद में थोड़ा खाया पिया, फिर खिलौने ख़रीदे बच्चों के लिए, और सारा झूले देखते हुए फिर आगे साइड भी बड़े लोगों के झूले लगे हुए थे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था। तो अभी जहाँ बड़े झूले लगे हैं वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग। पहले यहाँ बच्चों को खिला लें, क्योंकि बच्चों लोगों को बहुत सारा झूला देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन से झूले में बैठे कौन से झूले में नहीं बैठे। फिर भी मैंने इन लोगों को 2-3 झूले में बिठा दिया, और बच्चे लोगों ने खूब इंजॉय किया। और अब बहन भी मेरी आ जाएगी, उसका छोटा बेटा भी आ जाएगा, तो फिर हम लोग वहाँ जाके देखेंगे कि बड़े लोगों का कौन कौन सा झूला है। फिर वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत झूल लेंगे, और बहन भाई साथ में होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, और अपनी बात करो, मस्ती मजाक करो, तो वक्त कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। रात के 11 बज गए थे। तो यहाँ पे मुझे घर पे भी जाना था, तो बच्चों लोगों को मैंने कहा जल्दी जल्दी जो झूलना है झूले में झूल लो, फिर घर पे भी जाना है, काफ़ी रात हो जाएगी। तो बहन आ गई मेरी, और बहन के दोनों लड़कियां ये आसमानी झूले पर बैठ गए, लोगों ने भी झूल लिया। अब वो मेरी आमिरा जी, छोटी वाली लड़की मेरी बहन की, वो जिद करने लगी, बड़ी अम्मी मुझे भी खिलौने दिला दो, तो मैंने उसको भी दिला दिया, और मेरी बहन का एक छोटा बेटा उसको भी। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ले और क्या झूले, क्या नहीं करे, क्या खाए। तो खेलते कूदते काटते हमारा टाइम बीत गया, और हम लोग आ गए दूसरी तरफ, जहाँ वहाँ पे भी मज़ार है। और ये देखिए, ये रोड पे से भी माशाल्लाह गुम्बद कितना प्यारा लग रहा है। और पुलाव था, खिचड़ा, यानी बहुत सारी चीज़ें थी खाने की। बस खेलो खाओ घूमो एंजॉय करो, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। अब दूसरी साइड हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे भी खिलौने बच्चों के बहुत सारे बिक रहे थे। यहाँ पर मैं आ गई जहाँ बड़ों के झूले लगे थे वहाँ पर। तो यहाँ पे भी 2 ही झूले थे। तो मोमना को मेरी इसमें बैठना था, कप सासर वाले झूले में। तो मैंने रेट पूछा तो रेट ज़्यादा था, एक झूले का एक जन का 100 रुपया। ये सामने भी मज़ार है, इनका मुझे नाम नहीं पता। और इधर बहुत ज़्यादा गर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा रश थी। और मेरा जो पर्स था वो भी पर्स मेरे हाथ से गिर गया, क्या पता क्या हुआ। उसमें खैर पैसा तो था नहीं ज़्यादा, जीपे पे ही था, मेरे मोबाइल मेरे हाथ में ही था। तो फिर भी मैंने बच्चों को यहाँ पर झुला दिया, और ये आसमानी झूला जो बहुत बड़ा वाला होता है। अब मुझे पता नहीं था, मेरे हाथ से पर्स गिर गया। हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग बैठ गए खिचड़ा खाने के लिए और पुलाव खाने के लिए। अब मैंने देखा मेरे हाथ में मेरा पर्स नहीं है। फिर उसके बाद मैं पर्स ढूंढने चली गई, और मेरी तो भूख ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़।